मैम ये क्यों तोड़ा गया, कुछ नोटिस मिला आपको? क्या है? कोई भी नोटिस नहीं मिला सर, यही परेशान हो रहे हैं हम। कोई नोटिस तो दोगे हमें, बिल्कुल 2 दिन का टाइम तो दोगे कि किसी की रोजी रोटी छीन लोगे। इनका सामान चोरी हुआ है, इसकी जिम्मेदारी क्या एमसीडी लेगी? क्या वो लापरवाह अधिकारी लेंगे जिसकी लापरवाही की वजह से तोड़ा गया? कहाँ से चलाएंगे इस हिसाब से? सरकार कैसे चलाएंगे? हम लोग कैसे चलेंगे? हमारा पे रोजी रोटी कहाँ से चलेगी? ये जो सरकार है इस समय ये कहती है कि हम गरीबों के साथ हैं। गरीबों के साथ कहाँ? ये तो बड़े आदमी के साथ है, हमारा साथ कहाँ? हमारा साथ तो दिख ही नहीं रहा। नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं बतंगड़। मेरी मौजूदगी आज दिल्ली के करोल बाग में है और ये गली नंबर 7 है। यहाँ पर ये व्यापारी हैं, दुकानदार हैं जो पिछले 70-80 साल से यहाँ पर दुकानें लगा रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि आज बुलडोजर एक्शन हुआ, हालांकि विरोध के बाद बुलडोजर कार्रवाई रोकी गई, लेकिन इस तरीके से एमसीडी की जो गैर जिम्मेदाराना काम है उस पर ये लोग प्रश्न उठा रहे हैं। हम इन लोगों से बात करेंगे, क्या बोल रहे हैं इनकी जुबानी आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन इन लोगों का कहना है कि ये अभी कोर्ट केस चल रहा है, जजमेंट आने वाला है। एमसीडी लेकिन ज़बरदस्ती की वजह से, अपनी साख की वजह से इन पर एक्शन ले रही है, इनको परेशान कर रही है। मैम ये क्यों तोड़ा गया, कुछ नोटिस मिला आपको? प्रायर कोई भी नोटिस नहीं मिला सर, यही परेशान हो रहे हैं हम कि बिना नोटिस के घर पे मेरे हस्बैंड बीमार थे, बुखार था, दवाई लेके लेटे, पता चला बुलडोजर आ रहा, दुकान तोड़ दी। ऐसे कैसे तोड़ दी? कोई नोटिस तो दोगे हमें, बिल्कुल 2 दिन का टाइम तो दोगे कि किसी की रोजी रोटी छीन लोगे। देखिए, कभी भी कोई भी कार्रवाई होती है तो प्रायर नोटिस दिया जाता है, क्योंकि किसी का सामान है, कुछ सामान रखा हुआ है। सामान निकाल लिया है, काउंटर्स उठा के ले गए, हमें टाइम ही नहीं दिया इन्होंने कुछ भी करने के लिए। ऐसे ही ले गए सब, शटर तोड़ के सामान भी चोरी हो गया सब। अब सोचिए इसकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इनका सामान चोरी हुआ है, इसकी जिम्मेदारी क्या एमसीडी लेगी? क्या वो लापरवाह अधिकारी लेंगे जिसकी लापरवाही की वजह से तोड़ा गया? क्यों कोई नोटिस नहीं दिया गया? अगर आपको एक्शन लेना है तो कम से कम 24 घंटे 48 घंटे प्रायर नोटिस दिया जाता। जब तक दुकान पे ऑनर नहीं है आप हाथ ही नहीं लगा सकते ना। आने तो दो, बात तो करने दो हमें। बिल्कुल। बेचारे जो हमारे ब्रदर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं वो घबरा के क्या करेंगे बेचारे? तब वो लोग आपको सूचना दिए? कोई सूचना नहीं दी सर हमें, ना हमें कोई नोटिस दिया इन्होंने। ऐसे थोड़ी ना आप किसी से नाइंसाफी कर दोगे। फिर सबके लगे हुए ना, सबके क्यों नहीं टूटे? पूरे करोल बाग में है ना, सबका तोड़ो, हम ही क्यों? सही बात। एक बार आप इधर आओ, इधर दिखाओ। अगर ये कह रहे हैं कि जो छज्जे बड़े हैं, पोर्चे बड़े हैं, तो ये सभी जगह पर, ये पहला एक शॉप नहीं है। और आगे भी देख सकते हैं आप, इसी गली में सारी जगह पे बड़े हुए हैं। तो आखिर मैडम कहना कि कार्रवाई सिर्फ इनके ऊपर क्यों, बिना किसी प्रायर नोटिस के ऐसे एक्शन क्यों लिया गया? ये होता है ना, ये प्रश्न उठता है। और लगातार मैं जितनी जगहों पर जाता हूँ, ये लोगों के ऊपर जिस तरीके का एक्शन होता है वो हमेशा सवालिया निशान होता है कि इनके पास पूरा कागज है जो स्टाम्प ड्यूटी विद स्टाम्प ड्यूटी, ये 1980 से है। मतलब आज 18 ओ सोचिए, मतलब 1800। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अगर आदमी 100 साल 150 साल पुराना रह रहा है और किसी भी गली को, किसी भी मोहल्ले को या किसी के वैध घर को अगर इस एक झटके में तोड़ा जाएगा तो समस्या आती है, स्वाभाविक चीज है। ये पूरे व्यापारी लोग जो दुकान करने वाले हैं गली के, ये सब लोग इसीलिए परेशान हैं कि यहाँ पर ऐसी बड़ी तो कोई ये तो है नहीं कि इस रोड को चौड़ी करना है, यहाँ पर नेशनल हाईवे पास हुआ है। कम से कम कोई रोजगार कर रहा है तो उसको इतना परेशान नहीं करना चाहिए। जो भी कर रहे तो सबके साथ होना चाहिए, एक साथ तो नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल, गली में एक ही होगा, और भी तो है मार्केट पूरा। अब वो मैडम बात कर रही थी, वो कह रही थी कि हमें बिना किसी नोटिस के हमारे साथ ये गलत किए, तोड़ दिए सामान था उनका, लाखों का सामान सब चोरी हो गया। ये गलत है ना? गलत तो है, ये तो सरकार उनको ही पता है क्या करने चाह रहा है। जो भी चाह रहा है तो वो सबके साथ हो, हमारा एक के साथ होने से तो काम नहीं चलेगा ना। ये जो सरकार, तो मेरा राय है भैया। नहीं, आपकी राय जो है वो बिल्कुल है। आप भी लोकतंत्र के भागीदार उतना ही हैं जितना कोई और है, जितना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का। सभी तो परेशानी में है, इसलिए तो भाई कहाँ से चलाएंगे इस हिसाब से? सरकार कैसे चलाएंगे? हम लोग कैसे चलेंगे? हमारा पे रोजी रोटी कहाँ से चलेगी? बाल बच्चे हैं। सोचिए ये लोग सब दुकानदार हैं, सबके मन में एक मिनट सर, बस सबके मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि कल हमारे साथ ही होगा जो आज इनके साथ हुआ। और ये प्रश्न उठना लाजमी है। किसी के पास आप साफ आकर बोलिए कि ये इनक्रॉचमेंट है, इतना इनक्रॉचमेंट है, उस पर आप एक्शन लीजिए, उसको लीगली तरीके से काम करिए। लेकिन एक दुकान को सिर्फ अवैध बताकर काम करना, ये तो सही नहीं है ना।
सर सबके साथ होना चाहिए, हो तो ये हमारा अकेला साथ हो रहा है, ये तो बात गलत है ना। ये जो सरकार है इस समय ये कहती है कि हम गरीबों के साथ हैं। गरीबों के साथ कहाँ है, ये तो बड़े आदमी के साथ है, हमारा साथ कहाँ है? हमारा साथ तो दिख ही नहीं रहा, जो भी कर रहा गलत कर रहा है। सीलिंग का कभी सीलिंग कर रहा, कभी कुछ कर रहा। हाँ, कभी सीलिंग का लगातार मामला आ रहा है। ये क्यों व्यापारियों के साथ होता है जो अपना भी रोजगार करते हैं, किसी और को रोजगार के लिए रखते हैं? कम से कम देश में उनकी बड़ी भागीदारी होती है। इतना तो पता नहीं, फिर भी हमें क्या नहीं चाहता कि भाई गरीबों को तो साथ देना चाहिए। बड़े आदमी के साथ देगा तो हमारा कैसे रोटी चलेगा? हमारा तो बाल बच्चा है, स्कूल में पढ़ रहा है, उसको कैसे फीस भरे? सर ये बताइए कि जो सरकार ये कहती है कि हमारे सरकार में व्यापारियों को, जो बिजनेस करने वाले हैं लोग, उनको स्वतंत्रता दी जाती है, उनको बहुत सारे लाभ दिए जाते हैं, लेकिन अगर इस तरीके की कार्रवाई होगा यहाँ तो लाभ नहीं है, यहाँ तो बस ऊपर तक पैसा जाता है, उसके बाद भी ये अपना बस कार्रवाई दिखाते हैं। अब ये जो सामने बिल्डिंग है, इसमें देखो इन्होंने क्या करा है कि बिल्डिंग खाली कराने का नोटिस दिया हुआ है। अच्छा, इस बिल्डिंग को बोल रहे हैं। हाँ जी, जो उनकी बिल्डिंग है तो उनसे जबरदस्ती खाली, इनको एंक्रोचमेंट दिखा के खाली जबरदस्ती कराना चाहते हैं। अच्छा, इनके पास कागज वगैरह सब है कंप्लीट? कागज है, अब ये तो वो है ना, पगड़ी वाले हैं, बहुत पगड़ी पुराने। वाले, हाँ हाँ हाँ। कागज कितने तो साल से रह रहे होंगे ये लोग? इनको हो गए होंगे 50 साल के करीब। 50 साल से। अब बताइए 50 साल से ये वैध था, ये लोग रह रहे थे, अपना रोजगार कर रहे थे, एक झटके में आकर इसको इंक्रोचमेंट बता देते हैं, वैध बता देते हैं, तो सही है क्या? ये सही नहीं है, ये सिर्फ उन्होंने ऊपर तक पैसा उनको खिला के, तो खाली यहाँ से कार्रवाई, सेंटर से कार्रवाई होनी है क्या? एक वहाँ से शुरू करो ना, मेन रोड से, हाँ, खाली एक दुकान पे ही कार्रवाई होगी क्या? ये सही बात है। वही बात, उसी बात पर सब प्रश्न उठाएंगे कि क्या सिर्फ एक दुकान इलीगल है? आप पूरे करोल बाग से शुरू करिए, जितने इंक्रोचमेंट आपको दिख रहे हैं, जितने बीच में ऐसा से थोड़ा ना शुरू होता है, बीच में से थोड़ा ना शुरू होगा तो पूरी दिल्ली ऐसी बनी हुई है। पूरी दिल्ली है, सही बात है। हाँ, तो खाली करोल बाग ये एक दुकान नहीं है, पूरी दिल्ली में ऐसी है। अगर ऐसा करेंगे तो फिर कौन इनको दोबारा पूछेगा? और ये कहते हैं कि हमारी जो सरकार है वो राम राज लेकर आती है, सबके लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलती है। ये खाली अपना विकास करते हैं, बाकी किसी का नहीं करते। कैसे काम चलेगा आप लोगों का जब ऐसे करेंगे परेशान? ऐसे करेंगे तो फिर कभी इनको भी हिसाब देना पड़ेगा। बड़े बड़े दुर्योधन हो गया, रावण हो गया, सबको हिसाब देना पड़ा है एक दिन। बड़ी बात सही बोल रहे हैं आप। सबको हिसाब देना पड़ा ना, आज इनका वक्त है, कर लें। अगर इस दुकान को, इस शॉप को तोड़ना था तो प्रायर नोटिस जरूर देना चाहिए था। इसलिए ये मामला और बढ़ जाता है कि सरकार, प्रशासन, एमसीडी क्यों इस तरह की कार्रवाई करती है, जब ये दुकानें 80 साल 90 साल पुरानी चलती आ रही हैं। बस मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और बताइएगा कि क्या जो ये कार्रवाई होती है, जो बुलडोजर एक्शन इस तरीके का होता है, वो सही है या गलत है, या फिर अपनी राय आप जरूर दीजिएगा, हमारे साथ साझा कीजिएगा। धन्यवाद।